हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर दो बातें मैं करने वाला हूँ। अभी जो अपना एसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट आया है, उसके अंदर मेरे को काफ़ी काफ़ी क्या मतलब कुछ डिस्क्रिपेंसी मेरे को लग रही है थोड़ी मोटी है। जहाँ पर मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है वो मैं डिस्कस करूँगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट आने के बाद, वैसे तो हमेशा रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चों के मैसेज आते थे कि सर मेरे इतने मार्क्स हो गए फिर भी ये नहीं मिला वो नहीं मिला है। बट पहली बार ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा इन्फ्लो है मैसेजेस का कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतनी कट ऑफ गई है इस चीज़ की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर इतने मार्क्स है या फिर रैंक ऊपर नीचे हुई है। तो कुछ तो उसके अंदर जायज़ चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे। मेरी क्या राय है। और एक, जो बच्चे फ़िलहाल इस स्टेज में हैं कि जिनका अभी सिलेक्शन हो जाना चाहिए था या उनको लग रहा है कि हो जाना चाहिए था, वो बिल्कुल पास हैं। कई तो जिनके रो जो आंसर की थी उसके अंदर जिनके मार्क्स आज की कट ऑफ से ऊपर हैं, बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जो भी है, लाइक, आप लोगों के लिए मैं एक बात करूँगा। ठीक है, आप लोगों से बात करूँगा। जो भी है हमें मतलब आगे बढ़ना तो है ही अभी, है ना। तो कैसे हमें चीज़ों को हैंडल करना है, क्या है, वो सारी मैं बातें करूँगा। तो सबसे पहले एक बार ये एसएससी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि जो हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ होगा, ये सारी चीज़ें। तो एक तो यहाँ पर एसएससी से कुछ रिक्वेस्ट होएगी भाई, हैं, कि थोड़ा-सा सिस्टम को सुधारा जा सकता है। अभी मतलब कि फाइनल रिज़ल्ट दे दिया, बच्चों को उनके मार्क्स नहीं पता है, फाइनल मार्क्स नहीं पता हैं, तुम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया है वो बच्चों को नहीं पता है, किसको ठीक मानना है, किसको गलत मानना है, हैं? तो पिछले 2-3 साल से ये कर रहे हैं, क्या मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं। बेसिक प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे रैंक आईक्यू हो गया, एक शायद रैंक मित्र भी है, वो बेसिकली बच्चे की आंसर की लिंक लेकर वो तुरंत उनके मार्क्स बता देते हैं। मतलब बेसिक कोडिंग की स्किल्स होती हैं ये। तो आप 130 क्वेश्चन सेट कर रहे हो मेंस के अंदर, 130 क्वेश्चन, साल में एक बार मेंस हो रहा है, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ होगी। तो 130 के 130 क्वेश्चन में तो गड़बड़ियाँ होती नहीं, 3-4 क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हो। तो 3-4 क्वेश्चन की जो करेक्शन है, कितना ही टाइम लगता है उसको बताने में, मतलब फाइनल रिजल्ट से पहले बताने में, फाइनल मार्क्स कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। तो भाई वो मतलब एक, बच्चे अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस भर लेंगे वेल इन्फॉर्म्ड होकर कि हाँ मेरे इतने मार्क्स रहने थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है वो हम देखते हैं। नंबर वन, तो इन्होंने डब्ल्यू की वैकेंसीज निकाल दी। देखो, ऑफिशियली ऐसा हो सकता है, नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि भाई कभी भी वैकेंसीज ऊपर नीचे कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही ये क्लोज, ये कंडीशन डालनी डाली जाती है कि भैया कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए, वैकेंसी निकालनी पड़ जाए, कुछ भी पड़ जाए, तो टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती हैं। बट वो रेयरली यूज होनी चाहिए। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो सिर्फ, मान लो कहीं पर वो जॉब कर रहे हैं, अपने स्टेट से दूर हैं या फिर अपने स्टेट में है, जो भी है, वो किसी भी कारण डब्ल्यू की वैकेंसी, डब्ल्यू की पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, वो पिछले 1 साल 1.5 साल से अपनी जॉब के साथ टाइम निकाल निकाल कर पढ़ रहे हैं। तो एक बार इमेजिन करो, हैं तो वो भी आदमी ही, पूरे दिन वो काम कर रहे हैं, 8.5-9 घंटे उसमें ट्रैवलिंग करके भी जा रहे हैं, फिर अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को मार कर अपने जीवन से टाइम निकाल कर वो बच्चा पिछले 1.5 साल से पढ़ रहा है। उसने पोस्ट प्रेफरेंस में सिर्फ डब्ल्यू भरा है क्योंकि कुछ और उसको चाहिए ही नहीं, वो ऑलरेडी एक जॉब के ऊपर है, और अब उसको बोल दिया गया कि डब्ल्यू की वैकेंसी नहीं है। तो पहले उसको ये पता होता तो वो इस 1.5 साल को अलग तरीके से व्यतीत कर लेता, अगले साल फिर से तैयारी कर लेता। तो किसी की ज़िंदगी का 1 साल या 1.5 साल खाना तो मतलब जायज़ है नहीं, वो उसको अपने तरीके से जीता। तो एक तो ये हरकतें नहीं करनी चाहिए एसएससी को। दूसरा, मेरे को जहाँ तक लगता है, देखो एक तो ये बात है कि भई जो फर्स्ट सेक्शन है मैथ और रीजनिंग वाला, अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स हों, तो जो फर्स्ट सेक्शन है मैथ और रीजनिंग वाला, उसके मार्क्स को प्रेफ़रेंस दी जाती है। ठीक है? उसके मार्क्स को प्रेफ़रेंस दी जाती है। अगर टोटल मार्क्स 2 बच्चों के सेम हैं और किसी के फर्स्ट सेक्शन में ज़्यादा मार्क्स है मैथ और रीजनिंग में, तो शायद उसकी रैंक ऊपर आएगी, यही लॉजिकल कहता है, क्योंकि जब टाई केसेस को ऐसे ही रिज़ॉल्व करते हैं, आपके सेम मार्क्स हो गए टोटल में, तो रैंक ऊपर किसकी आएगी, वो टाई केसेस के रिज़ॉल्यूशन के हिसाब से ऊपर रैंक आएगी। तो एक तो हो सकता है कुछ बच्चे जो कट ऑफ के बिल्कुल पास हैं,
कट ऑफ जितने नंबर हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर दूसरी पोस्ट उनको मिली है, जो पोस्ट उनको लग रहा है ये मिलनी चाहिए थी मेरे को, ये मिली, ये क्यों मिली, तो एक तो यहाँ पर हो सकती है, एक जायज़ चीज़ है ये तो, कि फर्स्ट सेक्शन के मार्क्स को प्रेफरेंस दी गई होगी क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसीजर है, एक ये हुई होगी। दूसरी चीज़ क्या है भाई, मान लो अपने कुछ क्वेश्चन हैं, एसएससी ने एक क्वेश्चन हमें दिया, ठीक है, एग्ज़ाम के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हमें और उसने ये ऑप्शन दिए। अब किसी भी कारण से कुछ भी हुआ हो, जैसे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, जो जिसकी जो वैल्यूज़ थी वो जस्टिफिएबल नहीं थी, यानी कि कंसिस्टेंट नहीं था वो क्वेश्चन, ठीक है, तो वैसे वो सोल्व हो सकता था फॉर्मूले से, बट कंसिस्टेंट नहीं था, तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब एक क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है तो एक गड़बड़ क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग बंदे का अलग अलग रिएक्शन होगा। कोई उसको छोड़ देगा कि मैं क्यों दिमाग खराब करूं, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है, या मैं बाद में देखूंगा, या जो भी है। कोई उसके ऊपर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देगा, भाई उसको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो डुएबल है, मुझे करना चाहिए, वो उसको करने में टाइम लगाता रहेगा। एक तो पहले ही आप लोगों ने गलत क्वेश्चन दे दिया, एक बंदे ने इतना टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा, क्या पता इस गलत क्वेश्चन के कारण कोई ऐसा बच्चा हो जिसको जॉब मिलनी थी उसको नहीं मिली, क्योंकि उसने इसमें टाइम इन्वेस्ट कर दिया गलत। अगर ये ठीक होता तो वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करता इसके अंदर। तो एक रॉन्ग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बच्चे ट्रीट करते हैं। अगर ये क्वेश्चन ठीक होता तो कुछ बच्चों का टाइम बच जाता और कुछ बच्चे इसे गलत करते, कुछ बच्चे इसे ठीक करते, बट फिर भी क्या किया जाता है कि इस क्वेश्चन के सबको मार्क्स दिए जाते हैं। तो ठीक है, अब अगर ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है कि भाई क्वेश्चन गलत दे ही दिया है एग्जाम में, तो ये फिर भी वैलिड लगता है कि भाई चलो ठीक है, फिर सबको मार्क्स मिल जाएंगे और क्या ही है। किसी ने अटैम्प्ट किया, किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया, अगर ऐसा किया जा रहा है कि किसी ने अटैम्प्ट नहीं किया उसको मार्क्स नहीं मिल रहे, तो वो भी मेरे हिसाब से तो गलत है। क्यों भाई, क्या पता उसने इसीलिए मार्क ना किया हो कि क्वेश्चन नहीं उसको ठीक लग रहा। सिर्फ मैथ की बात नहीं, और भी बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसा हुआ है, इंग्लिश के अंदर भी ऐसा हुआ है, ठीक है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है एक मिस ट्रीटमेंट हुई है रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। क्या मिस ट्रीटमेंट हुई है कि मान लो इनकी जो रो आंसर की आई थी एसएससी की, मान लो ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी है, सपोज इन्होंने बी को ठीक बताया है, और जो फाइनल आंसर की है उसके अंदर अगर इन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है बच्चों के मार्क्स के अंदर, मतलब कि 15-15 नंबर का गैप पड़ रहा है, 15-15 नंबर का, ठीक है। तो अगर इन्होंने ऐसा किया है कि रो के अंदर बी को ठीक बोल दिया, फिर बहुत सारे बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन लगाई, तो फिर इन्होंने डी को ठीक कर दिया, तो और जिन बच्चों ने बी किया था उनका गलत हो गया, यहाँ पर बी वालों का ठीक था, जिन्होंने डी किया था उनका गलत हो गया था, यहाँ पर बी वालों का गलत हो गया, डी वालों का ठीक हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर क्वेश्चन बनाने वाले ही ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, उनको यही डिसाइड करने में इतने सारे बच्चों की रिप्रेजेंटेशन लग रही है, इसका मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन उतने अच्छे से सेट नहीं किया गया है। कुल मिलाकर क्वेश्चन उतने अच्छे से सेट नहीं किया गया है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, समझ रहे हो। नहीं तो पहले आपके स्टाफ ने ये वाली आंसर की क्यों बताई, या तो फिर क्वेश्चन बनाने वाले निकम्मे बैठा रखे हैं। देश की सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर बच्चों को रिक्रूट करने वाली एजेंसी के जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं, या तो वो निकम्मे हैं, उनको ठीक से उत्तर आते नहीं हैं, फिर उनको स्टाफ में क्यों रख रखा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि यार कोई नहीं कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाता है वो निकम्मे नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिर इनके मार्क्स काट लिए, मार्क्स फिर सबको मिलने चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे को तो भाई यही जेन्युइन लगता है, बाकी आप लोगों की भी क्या राय है, मतलब मार्क्स सबको मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन जब होता है तो उसके ऊपर अलग अलग रिएक्शन देता है बंदा, कोई किसी तरीके से ट्रीट करता है, कोई किसी तरीके से ट्रीट करता है, तो उसका किसी को बेनिफिट, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी के कारण एक प्लस में चला गया एक माइनस में, चलो एटलीस्ट सब प्लस में जा रहे हैं। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो भी नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ही ठीक होने चाहिए, बट ठीक है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है प्रोबेबली, ये मैं बता नहीं रहा कि ऐसा किया है, बट जिस हिसाब से फ़र्क आया है बच्चों के मार्क्स में, ऐसा कुछ शायद किया गया होगा, ठीक है। फाइनल आंसर की आने पर वो पता लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा भाई एसएससी वालों से रिक्वेस्ट ही है, यार एक प्रोसीजर में चल लो, मान लो स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ है,
पहले इसके फाइनल मार्क्स दे लो, उसके बाद इसका रिजल्ट दे लो, फिर स्टेज 2 टियर 2 का होगा, फाइनल मार्क्स दे लो, फिर फाइनल रिजल्ट दे लो। ऐसे एक अच्छे से प्रोसीजर में चलो ना आप, देश के लिए यूथ को रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, सेंस तो यही बनाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी आप फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो फाइनल आंसर की पहले बता दो, ताकि एक बच्चे को पता चल जाए, वो पोस्ट प्रेफरेंस भी जब भरता है तो उसे ये पता चल जाए कि एक इन्फॉर्म डिसीजन हो कि मेरे वाकई में इतने मार्क्स हैं, इसके बेस पर मैं इन पोस्ट को टारगेट कर रहा हूँ। किसी ने रो आंसर की के मार्क्स पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी है और उसके बाद बेचारे के मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं, उसके कारण उसको जॉब भी ना मिले, तो डिजर्विंग तो था ना वो। अगर सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस के कारण उसको जॉब नहीं मिली, अगर उसको फाइनल आंसर की पहले मिल जाती और उसे जॉब मिल जाती तो वो डिजर्विंग तो था है। और बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए जैसे फाइनल आंसर की आएगी तो आप हर एक क्वेश्चन क्या आपने ठीक किया क्या गलत किया वो तो आ ही जाएगा। मेरे को तो लग रहा है कि एसएससी को टाइपिंग सीट की पीडीएफ भी देनी चाहिए कि जो बच्चों ने टाइप किया है उसकी पीडीएफ भी, कोई बड़ी बात नहीं है, इस पीडीएफ के साथ बाद में वो पीडीएफ भी आ ही सकती है, 2 पीडीएफ, ताकि एक बढ़िया ट्रांसपेरेंसी हो कि किसी बच्चे के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके लिए फ़िलहाल तो भाई फाइनल आंसर की आएगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अपने अपने विचार या आपने शिकायत करनी है तो उसका एक रास्ता है पीएम पोर्टल पर, जो भी बच्चे इस चीज़ का शिकार हुए हैं वो वहाँ पर अपने वर्ड्स में कंप्लेन कर सकते हैं। पीएम पोर्टल एक पोर्टल है जहाँ पर आप ऑफिशियली कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मतलब वे टू गो है ये, तो इसका आप यूज़ करना। पीएम पोर्टल आप ऑनलाइन लिखोगे तो ये आ जाएगा। और दूसरा, जो भी बच्चे इस चीज़ के कारण इम्पैक्ट हुए हैं उनके लिए भाई मेरे को कुछ बात करनी है यहाँ पर। तो मेरे भाई देखो, मैं अगर मेरे करियर वाइज कोई भी मोमेंट याद करूँ कि जब मेरे साथ मेरे को ऐसा फील हुआ हो जो आप लोगों को फील कर रहा है, जो आप लोग फील कर रहे हैं, वो मेरे को फील हुआ था 12th के बाद, जब मैं लाचार खुद को महसूस कर रहा था या फिर दुखी हो गया था, ऐसे बेबस सा फील कर रहा था। दूसरा, एक बार रिग्रेट वाली फॉर्म, लाइक नौकरी के बाद बस 2 ही बार एक मेजर मेरे को करियर वाइज दुख हुआ था, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो आप जिस बच्चे ने मेहनत करी है, सीरियसली मेहनत करी है, वही रहा होगा, मुझे पता है इन चीज़ों के कारण वही रहा होगा। अब जो भी चीज़ें हैं ये फाइनल आंसर की देंगे, जो भी होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि दोबारा रिजल्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा, जो भी है अभी फ़िलहाल जो भी सिचुएशन है, जो भी आगे चलेगी, हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कितनी भी कड़वी हो, और उसके बेस पर एक राइट डिसीजन ही लेना पड़ेगा, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली सीधा ये बोल दूँ कि कोई नहीं 1 साल लेट हो गए क्या होता है, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। देखो, जब 12th क्लास की अपीयरिंग में ही मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर आर्मी के अंदर ऑफिसर बनाने के लिए वो स्कूल बनाए गए थे, आर्मी को ऑफिसर फीड करने के लिए। तो उसके बाद ही एनडीए का एग्ज़ाम मेरा निकल गया था। एनडीए के बाद एसएसबी दी थी, वो भी मेरी निकल गई थी। और जो फिर मेडिकल होता है एसएसबी के बाद, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें आर्मी के अंदर 2.5 नंबर तक का चश्मा चलता है। तो जब मैं एसएसबी देने गया, उससे जस्ट एक एसएसबी और मेडिकल साथ ही साथ होते हैं। जो एसएसबी में रिकमेंड हो जाता है उसका एसएसबी के तुरंत बाद मेडिकल होता है, फिर उनको घर भेज देते हैं। तो एसएसबी देने गया ना, जब मैं एसएसबी की कोचिंग ही ले रहा था, उसी वक्त मेरे चश्मे का नंबर 2.5 से 3.5 हो गया। एवं ही पिछले कई सालों में बदला नहीं था। तो फिर क्या हुआ, मैं आर्मी के लिए भी फिट नहीं रहा बिना वजह। ठीक, ऐसा कुछ मतलब ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं आई कि मैं स्ट्रेस लिया हो, डाइट गंदी खाई हो, कुछ कुछ आया ही नहीं एकदम से। तो तब मैं बहुत लाचार फील कर रहा था, नहीं तो कहाँ 12th के बाद मैं डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बन जाता आर्मी के अंदर। ठीक है, अभी जो मेरी क्लास वाले हैं वो उस वक्त रिकमेंड हुए थे, वो पता नहीं मेजर आगे आता है या कैप्टन, इन दोनों में से एक पोस्ट पे हैं जो भी बड़ी होती है, इन दोनों कैप्टन बड़ी होती है शायद मेजर के बाद, लेफ्टिनेंट मेजर फिर कैप्टन, शायद ऐसे होता है, जो भी है। तो वो उस पोस्ट के ऊपर हैं। तो उस वक्त कई महीने तक, जैसे ये मैं 12th अपीयरिंग में ही सिलेक्ट हो गया था, इसके बाद अपने बोर्ड के एग्ज़ाम थे। बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं सच बताऊं तो मैं नकल मार के पास हुआ, सच में ऑनेस्टली बताऊं। क्यों, ये नहीं है कि पढ़ने में रद्दी था, पढ़ने में कमज़ोर था, इस दौरान यार मतलब मन ही नहीं किया
और ऐसे कि बहुत ही होपलेस फील कर रहा था कि यार ये क्या हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ ही, क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना। इसके बाद कॉलेज के अंदर भी नहीं पढ़ा। कॉलेज का माहौल स्कूल के माहौल से एकदम से अलग था, मतलब मैं कोप अप नहीं कर पाया यार, कैसे पढ़ें ना पढ़ें, क्या सिस्टम है, अलग तरीके से क्लासेस चल रही थी। ठीक है, तो उसके बाद जब यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाया, यहाँ पर भी कोशिश बहुत की परफॉर्म करने की, बट मैं नहीं कर पाया, जो भी है, हैं खुद को ही मैं दोष दे लेता हूँ, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, पता नहीं अजीब ही रहा। तो इसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी थी पूरे जोश के साथ कि यार ज़िंदगी में एक ठीक ठाक सा दौर निकाल दिया, नहीं कर सकते। यहाँ पर हेल्पलेस फील किया था, उसके बाद कभी भी मैंने हेल्पलेस फील नहीं किया। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप किस चीज़ के थ्रू गुजर रहे होंगे, बट एक चीज़ है, हेल्पलेस फील करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ जाती है। बट साथ के साथ में अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो एक बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग हो। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति आपको पता है। ठीक है, तो ये जीतनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीतनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा दुखी मत हो, कुछ नहीं होता, होगे दुखी, इम्पैक्ट पड़ता है, बट इसके कारण ये नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर, कई बच्चे बोल रहे हैं सर मैं तैयारी छोड़ दूँ, नहीं, गलत डिसीजन। इसके कारण हमें डिसीजन गलत नहीं लेना, ज़िंदगी में गलत ट्रैक पर नहीं जाना। बिल्कुल पास हो, सेलेक्ट हुए पड़े हो, अब की बार सेलेक्ट नहीं हुआ, आप रैंकर हो, आप अगली बार के रैंकर हो, लिख कर ले लो मेरे से। आप एक रिस्पॉन्सिबल बंदे हो, यहाँ तक पहुँचे हो, तैयारी करोगे तो अच्छे से ही करोगे, तो कैसे भी करके अगर आप तैयारी करोगे 2024 के रैंकर हो आप, बढ़िया रैंक मारो। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि भाई लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि अभी लाइफ में कभी भी, और आप अकेले नहीं हो, अभी सैकड़ों बंदे हैं, बहुत सारों के तो मेरे पास ही मैसेज आए हैं, तो पता नहीं कितने बंदे होंगे, तो हज़ारों बंदे होंगे फिर, तो हज़ारों बंदे होंगे जो इस सिचुएशन में होंगे, एक एक नंबर के ऊपर कितनी कितनी रैंक सरक जाती है नीचे। ठीक है, तो वो सारे हज़ारों बंदे और आप सारे रिस्पॉन्सिबल हो, सारे के सारे अच्छे से तैयारी करो, हैं गम भी मना लो कुछ दिन। ठीक है, और गम सच्चा भी है, बट फिर राइट ट्रैक पर आ जाओ। कोई नहीं है, ज़िंदगी ने एक चुनौती दी है, कर लोगे आप, चीज़ें एक साल लेट हो जाएंगी, कर लोगे आप। ठीक है भाई, अब की बार प्री में भी ऐसा काम हुआ कि बहुत सारे बच्चों को मौका ही नहीं दिया एसएससी वालों ने। ठीक है, बट जैसी भी चीज़ें हैं भाई, हम सुधारने की कोशिश तो करेंगे ही जितने ही अपने हाथ में है, बट एक्सेप्ट भी करेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो भाई दैट्स ऑल, इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था। उम्मीद है कि कुछ काम की बातें आपको मिली होंगी। ठीक है, आप अकेले नहीं हो। ठीक है, और समझदार हो तभी यहाँ पर हो, नहीं तो जो रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है वो यहाँ पर होगा ही नहीं, वो इतने पास होएगा ही नहीं लाइन इसके कट ऑफ के। ठीक है, तो कमी है कुछ आप में, 1% भी कमी नहीं है। तो भाई गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, आप इसी सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ोगे, नेक्स्ट टाइम बढ़िया रैंक लेकर आओगे। ठीक है, तो है आप में दम, उसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़िंदगी में एक आधी चीज़ें आगे पीछे ऊपर नीचे हमेशा होती हैं, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, और हर आदमी की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं, हर एक आदमी, कोई कैसा भी, उसके अपने अपने लेवल पर होती हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो खुश रह के, दुखी होके, जैसे भी है राइट ट्रैक की तरफ चल पड़ो। बाय बाय बाय, एक और वीडियो के अंदर मिलता हूँ।